कि धर्मनिरपेक्ष एक कलंक है हमारे राष्ट्र में। कहने को ये धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन वास्तव में ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है। पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड। हम किसी की मिथ्या नहीं करना चाहते। जब सबके पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिए, उनको जरूरत थी, उनके बन गए, बहुत अच्छी बात है। हमें भी जरूरत है। हमारा भी हिंदू पर्सनल लॉ में जाएंगे, पूरे देश में एक ही संविधान मिलेगा। हमारे भारत में आपको हर राज्य का अपना संविधान मिलेगा, अलग अलग। क्यों? अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत, इसमें हम लोगों ने तीन अपनी जो बातें रखी थी, उन बातों के अंदर आज तक कोई भी अमल भारत सरकार नहीं कर पाई है। सबसे पहले एक राष्ट्र एक संविधान, दूसरा जाति भेद का जो है जाति भाव, ये खत्म करो। तीसरा अपना ये जो भी समाज है, समाज की कुरीतियों को दूर करके हम उसका जो है निवारण करके एक समाज के अंदर उस समाज को उठाना चाहते हैं। हिंदू समाज उठे और पूरी तरीके से भारत का जो संविधान है उसके अंदर चेंज हो, और हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो। जय हिंद, जय भारत। यही कि हिंदुओं के साथ जो कुरीतियां हो रही हैं, जो मंदिर और मठों के अंदर जो हमारे साथ जो क्या नाम है, जो नेताओं के लिए अलग कानून जो है, नेताओं के लिए और इन सब के लिए अलग अलग कानून है, वो कम से कम हम लोगों के क्यों नहीं? क्या नेताओं के लिए थोड़ा प्रकाश। जैसे किसी भी आप दूसरे देश में जाएंगे, पूरे देश में एक ही संविधान मिलेगा। हमारे भारत में आपको हर राज्य का अपना संविधान मिलेगा, अलग अलग। क्यों? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? अभी जैसे बहुत महान धरती पे उतना महान आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कोई संत भी इतना महान नहीं होगा जितना महान वो पैदा हो गया, जिसने कहा कि दिल्ली, उसे मूर्ख को दुनिया कहती है पढ़ा लिखा, कि दिल्ली में दूसरे राज्य के आए हुए लोगों का इलाज नहीं होगा, दूसरे राज्य के बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। केजरीवाल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा है नहीं, भारत की राजधानी है। किसी भी देश में जिस देश की वो राजधानी हो, उस देश की सभी राज्यों की अगर कोई समस्या है तो राजधानी निपटाएगी। अगर तेरी इतनी बस की और इतना चलना है तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली में, इनमें केवल दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना। बेचारे निर्धन बच्चे जो दिल्ली एनसीआर, गरीब शरीफ बच्चे बेचारे दिल्ली कूद कूद कर दिल्ली में अपना पढ़ाई कर लेते हैं, निर्धन लोग। और बेचारे जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले या जिनको इलाज नहीं मिल पाया, तो पब्लिक को पागल बनाता है कि पैसा। अरे तेरा बजट, दिल्ली सरकार का बजट भारत सरकार तेरे को क्या दे रही है? तूने कभी आज तक ये तो बताया नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार को बजट क्या मिलता है, हरियाणा सरकार को बजट क्या मिलता है, ये तो कभी बताया नहीं। पब्लिक को तू इतना तोड़ना चाहता है, सभी लोग तोड़ना चाहते हो। ये अलग अलग कानून जो अलग अलग राज्यों में बनते जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। और साथ में जब इतने लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड और सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, हम किसी की मिथ्या नहीं करना चाहते। जब सबके पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिए, उनको जरूरत थी, उनके बन गए, बहुत अच्छी बात है। हमें भी जरूरत है। हमारा भी हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बना दीजिए आप, ये हमारी मांग है। हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने में केंद्र सरकार को, इससे पहले कांग्रेस थी, आज भाजपा है, तुम्हें कौन रोक रहा है? क्यों रोक रहा है? उसका भी कारण या तो हमें बताया जाए। कई बार हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया जाए, इसकी मांगे इससे पहले भी कई संत, कई हिंदू संगठन कर चुके हैं। आपको कौन रोक रहा है? कौन आपको मना कर रहा है? क्या आपकी परेशानी है? या तो खुलकर वो सामने आकर मीडिया और सोशल मीडिया सबके सामने आओ, उसको बताओ। कई बार ज्ञापन सौंप दिए, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, इससे पहले के प्रधानमंत्री, इन प्रधानमंत्री, सबको, गृह मंत्री, सबको ज्ञापन दे दिए, तो आप जो है हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? तीसरा, आज देश में आपने राम मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा कार्य किया है आपका। हृदय से बारंबार जितनी बार कहूं उतनी बार कम है, उतना धन्यवाद। आपने राम मंदिर बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप
ध्यान दें कि जितनी भी नदियां हैं, नदियों के किनारे पहले संत बैठा करते थे जो नदियों का देख रेख करते थे। नदियों के आसपास पेड़ पौधे सब लगा कर रखते थे। नदियों में कोई गंद फेंकने तो नहीं आ रहा है। वो अपना कुटिया कहकर कि भाई ये यहाँ पे भगवान जी बैठे हैं, कुटिया कैसे भी करके लोगों को रोकते थे गंद फेंकने से। आज तुम सभी नदी खाली करते जा रहे हो। बड़े बड़े मंदिर आप बना रहे हो, छोटी छोटी कुटिया जब टूट जाएंगी तो ये इतने साधु संत जाएंगे कहाँ? क्या हम किसी के घर में घुस जाएं? उसके घर में क्या उसके अयोध्या के लिए बारंबार धन्यवाद कर दिया, अयोध्या बना दिया, तो क्या सारे संत अयोध्या में चले जाएं? आप हमारी उस बात का कोई भी जवाब दीजिए, मीडिया दे दे, केंद्रीय जो हमारी सरकार है वो बनाने का क्या लक्ष्य है? है। अयोध्या बना दिया, ठीक है, अयोध्या बना दिया, पूजा पाठ के लिए बना दिया, पब्लिक के लिए बना दिया। ये थोड़ी ना साधु संत सारे उसमें चले जाएंगे। जो साधु संत नदियों के किनारे बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको क्यों छेड़ा जा रहा है बेमतलब में? भारत एक राष्ट्र एक संविधान घोषित हो, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषित हो और भारत के जितने भी धर्म मत पंथ संप्रदाय हैं सभी के धार्मिक प्रतिष्ठानों को एकीकृत करके राष्ट्रीय धार्मिक न्यास बोर्ड बनाया जाए। तो मोदी जी ने अभी अयोध्या का उद्घाटन किया, जी। क्या उसका राम मंदिर दिया और राम मंदिर क्योंकि छीना हुआ था वो दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या एक राम मंदिर से सनातन धर्म पूरा हो जाएगा? अभी कल ही फिर पढ़ने और सुनने में आया था कि भाई हमें पूजा की अनुमति मिल गई। अनुमति लेनी क्यों पड़ी? किसके कारण? बड़ी बात यह है कि वो अनुमति लेनी क्यों पड़ी, बंद किसने लगाया और वो बंद क्यों लगाया? जब धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हो गए तो इस देश में हिंदू धर्म के जो अपने धार्मिक प्रतिष्ठान थे, मंदिर थे, मठ थे, उन पे ताले क्यों जड़े हुए हैं? बड़ी बात यह है, इसलिए भी ये जरूरी है। अगस्त क्रांति 2021 हिंदू महापंचायत हम 2021 से चला रहे हैं। 9 अगस्त 2021 से मूल कार्यक्रम 1 अगस्त से आरंभ हो गया था और 9 अगस्त में हमने पहली यात्रा निकाली शकरपुर मेट्रो स्टेशन से और मुंडका तक। उसके बाद एक जन संवाद यात्रा निकाली थी, एक हमने आत्मदाह के लिए सरकार को लिखा था। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 30 अगस्त को उन्होंने एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आपकी बात राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच जाएगी और इस पे काम होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। हम अलग अलग जगह पे छोटे छोटे उसमें प्रयास करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, अलग अलग जगह बढ़ाते रहे। अब जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं तो लाचारी में हमें आगे बढ़ के ये करना पड़ा। मैं बाबा श्यामनाथ, ये हमारा आंदोलन है हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्मनिरपेक्ष को खत्म करके सापेक्ष के लिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष एक कलंक है हमारे राष्ट्र में। कहने को ये धर्मनिरपेक्ष है लेकिन वास्तव में ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार है।